गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने कविता की प्रथम 16 पंक्तियों को पढ़ा समझा। पिछला वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग पुनः 16 पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन 16 पंक्तियों का वाचन कर दे रहा हूँ, फिर उसको समझा रहा हूँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक है प्रसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। पिताजी को जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़े जाए जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता काम में झंझा लरसता। तो आज हम लोग इन 16 पंक्तियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 पंक्तियों को समझते हैं। कवि यहाँ पहली जो 8 पंक्तियां हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, यहाँ कवि जेल प्रवास के दौरान अपनी ममतामयी स्नेहमयी माता को याद कर रहे हैं और अपनी माता के संबंध में बता रहे हैं। इसमें जो कठिन शब्द हैं पहले वो देख लेते हैं। बिन पढ़ी मतलब अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं। गढ़ी का मतलब होता है डूबी हुई। उसके पश्चात है स्नेह धारा का अर्थ होता है स्नेह प्रेम भावना। पसारा का अर्थ होता है प्रसार फैलाव, और ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद कविता से उद्धृत है, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने अपनी स्नेहमयी ममतामयी माता को याद किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी माँ क्या है? कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, वह क्या है? मेरे दुख में डूबी हुई है, मुझे याद करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका एक पुत्र जेल में बंद है, तो वह मेरे दुख में मेरी यादों में डूबी रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ ऐसी है। कवि कह रहे हैं कि माँ ऐसी है कि जिसकी गोद में अगर एक बार सिर रख लिया तो फिर दुख का कोई एहसास नहीं होता। तो रख लिया तो दुख नहीं फिर, अगर माँ की गोद में सिर रख लिया तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ ऐसी होती है कि हमारे दुखों का हरण कर लेती है। इसीलिए तो कहा गया है कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुँच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया ताकि माँ हमारे कष्टों को दूर करे। तो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के सिर में गोद में अगर सिर रख लेता हूँ तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपनी ममतामयी माँ को याद कर रहे हैं कवि। माँ की जिसकी स्नेह धारा, मेरी माँ की जो प्रेम भावना है, मेरे प्रति जो प्रेम है, का यहाँ तक भी प्रसारा, उसका प्रसार यहाँ कारावास तक है। यानी उनका प्रेम कारावास में भी मुझे उतना ही, या मुझे क्या करता है? साहस देता है, धैर्य देता है। इस कारावास तक भी उनके प्रेम का प्रसार है। उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ को लिखना नहीं आता। अगर लिखना आता तो जो कि उसका पत्र पाता, अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो मैं उसका पत्र अवश्य पाता। वह बिना पत्र लिखे नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, चूंकि मेरे पिताजी की आयु हो चुकी है, वो शरीर से तो बूढ़े हो चुके हैं, परंतु उनको बुढ़ापे ने
नहीं, मतलब होता है ना कि हम शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, परंतु हमारे वही भीतर, जो हमारे भीतर वो जोश, जिंदगी के प्रति उत्साह जो होता है जवानों की तरह, तो वही कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के भीतर भी वही नौजवानों की तरह जोश, उत्साह, उमंग भरा हुआ है। बुढ़ापा उनको छू भी नहीं पाया है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण मात्र के लिए भी, कह रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी उनको बुढ़ापा छू तक नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर अभी भी उत्साह है, उमंग है, साहस है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी इस अवस्था में भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाए और खिलखिलाकर हंसते हैं। कहते हैं हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तो वो खिलखिलाकर हंसते हैं और अभी भी इस अवस्था में भी वो लंबी दौड़ लगा लेते हैं, यानी पूरे उत्साह और उमंग से भरे हुए मेरे पिता। मौत के आगे न हिचके, हिचके का अर्थ होता है घबराना, डरना। व्यापक का अर्थ होता है फैलाव। और क्या करें कि मौत के आगे न हिचके, वो मौत से नहीं घबराते। अगर सामने मौत भी खड़ी हो ना, तो उससे वो ना डरेंगे न घबराएंगे। क्यों? क्योंकि वो मन से बहुत ही ताकतवर हैं। शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन मन से बहुत ताकतवर है। शेर के आगे न बिचके, बिचके का अर्थ होता है डरे। तो अगर सामने शेर भी आकर खड़ा हो जाए ना, तो उससे भी नहीं डरेंगे और उससे भी लड़ जाएंगे। उसके पश्चात करें कि बोल में बादल गरजता। बोल मतलब वाणी, गरजता मतलब गरजना। काम में झंझा लरसता, झंझा मतलब आंधी, तूफान। लरसता का अर्थ होता है लहराता। तो क्या कह रहे हैं कि बोल में बादल, अभी भी उनकी वाणी क्या है? बुलंद है। वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों। दूर दूर तक उनकी आवाज क्या होती है? सुनाई देती है। और अगर वे किसी काम में झंझाल रस्ता, और अगर वो किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो आंधी तूफान जैसी उनमें स्फूर्ति आ जाती है। वो आंधी तूफान की तरह क्या करते हैं? उस काम को तेजी से कर देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आज हम लोगों ने देखा कि कवि अपने माता पिता के स्नेह को, उनके साहस को याद करते हैं। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं घर की याद।